उर्दू का अखबार पढ़ना सीखें। इस सीरीज़ की दूसरी कड़ी लेकर मोइन शम्सी हाजिर है। दोस्तों सलाम हिंदुस्तान। आज भी मैं आपको अखबार की कुछ लाइनें दिखाऊंगा, कुछ हेडिंग्स, कुछ कहना चाहिए कि सुर्खियां तो नहीं हैं, क्योंकि वो न्यूज़ मैंने आपसे कह रखा है कि न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। हालांकि कुछ डिमांड आई है कि भाई न्यूज़ पढ़िए, लेकिन कोशिश ये है कि आप जब भी इस हमारे इन वीडियोज़ को देखें तो आपको ताज़ा लगें, नए लोगों को नए ही लगें, और ये ना हो कि पुरानी ख़बर की वजह से उनको लगे कि पुराना वीडियो है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि न्यूज़ ना पढ़कर दूसरी चीज़ें पढ़ें। अखबार में और भी काफ़ी कुछ आता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ और लाइनें उर्दू के अखबार से। देखिए साहब, ये लिखा है, बच्चे की ग़िज़ा में क्या शामिल करें जो उसे सेहतमंद रखे। बच्चे इस तरह से लिखते हैं, बे, चे और ये। वैसे चे पर तशदीद लगाते हैं, लेकिन रवां हैंड राइटिंग में या न्यूज़ की इस तरह की अखबारों में इस तरह के सेंटेंसेस में या हेडिंग्स में आमतौर पर नहीं लगाया जाता है। वैसे ही समझ जाते हैं पढ़ने वाले कि ये बच्चे लिखा है। बच्चे की ग़िज़ा, ग़िज़ा का मतलब है भोजन। बच्चे के भोजन में क्या शामिल, शामिल का मतलब सम्मिलित। बच्चे की ग़िज़ा में क्या शामिल करें, बच्चे के भोजन में क्या सम्मिलित करें जो उसे, ठीक है, उसे सेहतमंद रखे। सेहतमंद वर्ड आपने फर्स्ट एपिसोड में भी, इस सीरीज़ की पहली कड़ी में भी पढ़ा था। सेहतमंद यानी स्वस्थ, ठीक है। सेहत और मंद दो शब्दों को मिलाकर लिखा गया है। बच्चे की ग़िज़ा में क्या शामिल करें जो उसे सेहतमंद रखे। इसके नीचे क्या लिखा है देखते हैं। देखिए, ये लिखा है, बच्चों की खिलाई पिलाई ठीक रहती है तो वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहता है, मगर, ये देखिए मगर है, बेशतर माएँ इस ताल्लुक़ से तज़ब्ज़ुब। अब ये देखिए, यहाँ गलती से ते बन गई है। ये ते नहीं होना चाहिए, ये बे होना चाहिए। ते की जगह बे होना चाहिए। ये ते है ना, ये ते नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बे, ठीक है, बे। तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती है कि वो बच्चे की ग़िज़ा, गिज़ा नहीं ग़िज़ा में क्या शामिल करें जो उसे सेहतमंद रखे। आइए इस मज़मून में जानते हैं कि छोटे बच्चों की ग़िज़ा में क्या क्या शामिल किया जाए। इसको फिर से देखेंगे। बच्चों की खिलाई पिलाई, खिलाई पिलाई आप समझ गए, खान पान। और कोई मुश्किल शब्द अभी बताएंगे। बच्चों की खिलाई पिलाई ठीक रहती है तो वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहता है, मगर बेशतर, बेशतर का मतलब क्या है, बेशतर के मतलब का मतलब है ज़्यादातर, अधिकतर, ठीक है। ज़्यादातर माएँ इस ताल्लुक़ से, यानी इस संबंध में, ताल्लुक़ संबंध, ताल्लुक़, इस ताल्लुक़ से, इस संबंध में तज़ब्ज़ुब, मैंने कहा था ना, ये ते गलती से छप गया है, बे होना चाहिए। तज़ब, अभी तो ये तज़ब्ज़ुत लग रहा है, तज़ब्ज़ुत या ज़त, लेकिन ये तज़ब्ज़ुब यानी ऊहा पोह। हिंदी में एक शब्द है ना, ऊहा पोह, यानी कन्फ्यूज़्ड रहती हैं, कन्फ्यूजन का शिकार रहती है माँ कि वो तज़ब्ज़ुब यानी कन्फ्यूजन का शिकार रहती है कि वो बच्चे की ग़िज़ा में क्या शामिल करें जो उसे सेहतमंद रखे, यानी बच्चे के भोजन में क्या सम्मिलित करें जो बच्चे को स्वस्थ रखे, ठीक है। इसके बाद लिखा है, आइए, ठीक है, आइए इस मज़मून, मज़मून का मतलब है आर्टिकल, ठीक है। वैसे मज़मून का एक अर्थ विषय भी होता है, ठीक है। आइए इस विषय में जानते हैं, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ इसका मतलब, इस मज़मून का मतलब विषय नहीं है, यहाँ इसका मतलब है इस लेख में, लेख आर्टिकल में, मज़मून में जानते हैं कि छोटे बच्चों की ग़िज़ा यानी भोजन, ग़िज़ा में क्या क्या शामिल किया जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक और हेडलाइन या हेडिंग पढ़ते हैं, हेडलाइन तो नहीं। ये लिखा है एक दूसरे फॉन्ट में, पुर, देखिए ये लिखा है पुर, पुर कशिश,
रियायत कहीं महंगी ना पड़ जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मुश्किल फ़ॉन्ट है नए लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है। जब अखबार पढ़ेंगे तो सब तरह के फ़ॉन्ट्स आएंगे। तो पुरकशिश, पुरकशिश का मतलब हुआ कशिश से पुर, यानी कशिश से भरा हुआ। कशिश का मतलब आकर्षण, आकर्षण से भरा हुआ। आकर्षण से भरा हुआ क्या होता है? आकर्षक होता है। तो यहाँ पुरकशिश का अर्थ होगा आकर्षक। रियायत किसे कहते हैं? रियायत यानी छूट, आकर्षक छूट कहीं महंगी ना पड़ जाए। पुरकशिश रियायत कहीं महंगी ना पड़ जाए, यानी आकर्षक छूट कहीं महंगी ना पड़ जाए। अब देखिए एक और चीज़ देखते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ के मतलब की चीज़ है। देखिए यह है आज का पकवान। ये एक और तरह का फ़ॉन्ट है, ज़रा सा मुश्किल लग रहा होगा देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़िए। देखिए आज का पकवान, पकवान, ठीक है ना। ये लिखा है अंडा फ्राइड नूडल्स, अंडा फ्राइड नूडल्स, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड ऐसे ही लिख दिया है इन्होंने, क्योंकि कई शब्दों के, कई लफ्ज़ों के ट्रांसलेशन होते ही नहीं हैं, ठीक है। करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। आज का पकवान अंडा फ्राइड नूडल्स। अब ये लिखा है, पूरा रेसिपी लिखी है, इसको छोड़िए, फिर कभी इस तरह की बातें होंगी। फ़िलहाल तो हम कुछ पढ़ने की कोशिश में लगे हैं, तो देखिए ये पढ़ते हैं। ये लिखा है बुरे बुरे ख्वाब या ख्वाब हमें हकीकी मसाइल से लड़ने के लिए, अब ये के और लिए मिलाकर लिख दिया है, के लिए तैयार करते हैं। तहक़ीक़, बुरे ख्वाब हमें हकीकी मसाइल से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तहक़ीक़, बुरे ख्वाब या बुरे ख्वाब का मतलब बुरे सपने, ठीक है। दुस्वप्न, दुःस्वप्न। हकीक हमें तो हिंदी में भी होता है। हकीकी का मतलब वास्तविक, मसाइल समस्याएं। तो बुरे सपने हमें वास्तविक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तहक़ीक़, ये एक तहक़ीक़ है। तहक़ीक़ का मतलब रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान। तहक़ीक़ देखिए ऐसे लिखते हैं, तहक़ीक़, ते हे काफ ये काफ, तहक़ीक़, ठीक है। बुरे ख्वाब या बुरे ख्वाब हमें हकीकी मसाइल से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर के शौकीन लोगों के लिए ये जानकारी तो सबको चाहिए होती है, तो सबके मतलब की एक, ये देखिए, वैसे ये एक ख़बर है। अब मैंने कहा था ख़बर नहीं लेंगे, लेकिन अब इस पेज पर ख़बर आ गई तो देख लीजिए। स्टीव जॉब्स के दस्तखत वाली फ्लॉपी 60, देखिए 60 ऐसे लिखते हैं उर्दू में, 60 लाख रुपए में फ़रोख्त। ये फ़रोख्त लिखा है, फ़रोख्त का मतलब बिकी, ठीक है। ये सही में लिखा है स्टीव, लेकिन स्टीव है अंग्रेज़ी का, लेकिन इस लिखते हैं, जैसे स्कूल को स्कूल लिखते हैं, तो यह स्टीव जॉब्स नहीं है, बल्कि जॉब्स है, जॉब्स, जी मलिफ बे जे, जॉब्स। स्टीव जॉब्स के दस्तखत यानी हस्ताक्षर वाली फ्लॉपी, अच्छा फ्लॉपी को फ्लॉपी लिखते हैं उर्दू में, फ्लॉपी, 60 लाख रुपए में फ़रोख्त, फ़रोख्त माने बिकी, ठीक है, बताया अभी मैंने। तो एक ये हुआ। इसके बाद अब जब ख़बर आ ही गई है इस पेज पर, तो एक और ख़बर है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हालांकि ख़बर से मैं बचना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, ताख़ीर से आने पर बारातियों की पिटाई। ताख़ीर का मतलब देर, यानी देर से आने पर बारातियों की पिटाई हो गई कहीं पर, उसकी ये हेडिंग है। देखिए, ताख़ीर जिसका मतलब हुआ देर, मैंने बता दिया, से आने पर ये लिखा है बारातियों की पिटाई। दूल्हा गिरफ्तार, ये दूल्हा, ये गिरफ्तार, दूल्हा गिरफ्तार। दुल्हन की पड़ोसी से शादी, दुल्हन की पड़ोसी से शादी, यानी फिर से लेते हैं तो ताख़ीर से आने पर बारातियों की पिटाई, दूल्हा गिरफ्तार, दुल्हन की पड़ोसी से शादी, ठीक। और एक और देख लेते हैं बस जल्दी से। ये देखिए, दूसरे फ़ॉन्ट में लिखा है
पिछली बार आपने दिलीप कुमार साहब के बारे में पढ़ा था, अब देखिए अशोक कुमार साहब के बारे में। ये लिखा है अशोक कुमार ने 6 या 6। अशोक जिनका नाम अशोक है वो देख लें, इस तरह से लिखा जाता है, अलिफ शीन वाव काफ, अशोक, और कुमार ऐसे लिखते हैं। वैसे ये डिफरेंट फ़ॉन्ट है, आसान वाला फ़ॉन्ट नहीं है, शुरुआती फ़ॉन्ट नहीं है। आप लिखना सीखेंगे तो इस तरह से नहीं सीखेंगे, सिंपल सीखेंगे। जो लोग जानते हैं वो तो खैर जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ कि ये सीधा सीधा फ़ॉन्ट नहीं है, बेसिक फ़ॉन्ट नहीं है, प्राइमरी फ़ॉन्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अशोक कुमार ने 6 अशरों तक फिल्म नाजरीन को महजूज किया। अशोक कुमार नाम है, आप जानते हैं हीरो का। 6 अशरों का मतलब क्या होता है? दशकों, हिंदी में दशकों होता है ना, इंग्लिश में डिकेड्स। अशोक कुमार ने 6 डिकेड्स तक, तो 6 दशकों तक, या 6 ऐसे लिखते हैं उर्दू में, अशरों तक यानी दहाइयों तक, या दशकों तक, या डिकेड्स तक, ये तक लिखा हुआ है। फिल्म नाजरीन का मतलब दर्शक, फिल्म दर्शकों या फिल्मी दर्शकों कह सकते हैं, लिखा है फिल्म नाजरीन को महजूज किया, यानी फिल्मों के दर्शकों का मनोरंजन किया। अशोक कुमार ने 6 दशकों तक या 6 अशरों तक फिल्म नाजरीन यानी फिल्मी दर्शकों, फिल्म के दर्शकों का मनोरंजन किया, को यानी कि को महजूज किया। दोस्तों आज भी आपने कुछ यकीनन नए शब्द सीखे होंगे, नई बातें सीखी होंगी, और पढ़ने की दिशा में एक कदम और आप आगे बढ़ गए होंगे। उर्दू पढ़ना सीखते रहिए। उर्दू शुद्ध भारतीय भाषा है, सबको आनी चाहिए, और हिंदी भी सबको आनी चाहिए, और सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। वैसे तो हमें अपने शौक़ के हिसाब से भाषाएं सीखते रहना चाहिए। तो जुड़े रहिए माई हिंदी माई उर्दू से। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सा वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।